करोगे लूट का खेल तो जाओगे जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में बार बार यही चेतावनी दे रहे हैं। बिहार के जमुई में आज वो नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे। वहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जमीन के बदले नौकरी घोटाले की चर्चा की। बिहार से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे। उन्होंने उन घोटालों की चर्चा की जिनमें टीएमसी नेताओं के नाम है। प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के पास दो ही विकल्प है, या जेल या फिर जमानत। साथ ही लोगों को यह भरोसा भी दिला रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और होगी तेज। हम दिखाएंगे आपको अपनी ये रिपोर्ट। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ जुड़ेंगे। अतुल ओंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सत्यप्रकाश मिश्र जी जेडीयू का पक्ष रखने यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो लालू परिवार के जमीन के बदले नौकरी घोटाले की याद दिलाई, जोरदार हमला कर दिया। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में चुनावी रैली कर रहे थे। मंच पर उनके साथ नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मंच से कहा कि अब जिधर आना था आ गए, अब इधर से उधर नहीं जाएंगे। और साथ ही जनता से ये भी कहने लगे कि उठाओ भाई, दोनों हाथ उठाओ समर्थन में। आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी। हाथ उठा के बतावा, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए, आई बीच वाला क्या है यहां पर, तुम हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भ्रष्टाचार पर जंग लगातार बड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर चुनावी रैली में विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया, और गरीब के वो लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे तो भ्रष्टाचार को लेकर सीधा टीएमसी को घेरा। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ। तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। प्रधानमंत्री मोदी इशारों में विपक्ष की मोर्चेबंदी को भी भ्रष्टाचार से जोड़ते हैं। साथ ही लोगों को यह भरोसा भी दिलाते हैं कि उनके तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहे। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं।
ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। लिहाजा इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार वाली गारंटी में सियासी एंगल ढूंढ लिया है। आपका खिलाफ आरोप है, आप विरोधी में है, तो आप जेल में रहना पड़ेगा। कल आप बीजेपी में चला जाइए, आपका पूरा आरोप वो लोग बीजेपी का ऑफिस में जो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन में धुलाई करके आपको साफ कर देगा। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद बीजेपी विपक्ष को घोटाले के साम्राज्य का सरगना बता रहा है, तो विपक्ष अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सियासी दांव बता रहा है। मतलब ये कि भ्रष्टाचार इस बार भी चुनावी मुद्दा बन गया। आज तक